हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पेट्रोलियम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके हेल्प से जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहेगा। तो जो पेट्रोलियम रेमेडी है मैं इसको समझाने के पहले आपको पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये रेमेडी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो पेट्रोलियम जो रेमेडी है वो एक हमारे मिनरल किंगडम की रेमेडी है। नाम से ही समझ में आ रहा है पेट्रोलियम है तो एक मिनरल किंगडम को बिलोंग करेगी। इसका कॉमन नेम है कॉल ऑयल या फिर रॉक ऑयल। इसको सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया है। अब स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इसका सबसे अच्छा जो वर्क है वो हमारी स्किन के ऊपर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना आपकी स्किन से ही आएंगे। तो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको जो पढ़ना है इस पूरी रेमेडी में वो है इसका स्किन। पेट्रोलियम का स्किन आता है इंपॉर्टेंटली और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी। जीआईटी के म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसकी जीआईटी और स्किन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में ज्यादातर जो है 50% क्वेश्चन जो है स्किन से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी स्किन जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब ये जो पेट्रोलियम रेमेडी है ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन पे इसका बहुत अच्छा वर्क है। तो जो भी पेशेंट होता है उसके स्किन इरप्शंस किस टाइप के होते हैं वो आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के साथ बहुत थिक है और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। स्पेशली ये जो दिक्कत है उसको ठंडों में ज़्यादा होती है। ठंडों के टाइम उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इतनी ड्राई हो जाती है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और स्पेशली स्किन जो है उसकी फुट की पैरों की स्किन में ज्यादातर ये दिक्कत जो है पेशेंट में देखने को हमें मिलती है। यदि स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई है, ड्राई होने के साथ उसमें क्रैक्स आ गए हैं बट उसमें कोई भी वाटर नहीं आ रहा, कोई भी पानी या कोई फ्लूइड नहीं आ रहा है या उसमें से बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा वर्क करेगी। लेकिन यदि इसकी जगह पे उसमें से पानी जो क्रैक्स हैं उसमें से पानी निकल रहा है तो हमारी ग्रेफाइटिस वर्क अच्छा करेगी, वहां ग्रेफाइटिस यूज करेंगे हम। यदि इसी जगह पे क्रैक्स में से ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है तो वहां पे हमारी नाइट्रिक एसिड वर्क करेंगे। नाइट्रिक एसिड जो है वो अच्छा काम करेगी तो उस जगह पे हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे। तो ये मैंने तीनों रेमेडी में डिफ्रेंसिएशन बता दिया। पेट्रोलियम में स्किन ड्राई रहेगी और क्रैक्स आएंगे, पेट्रोलियम में स्किन ड्राई रहेगी और उसमें क्रैक आएंगे बट उसमें से कोई भी फ्लूइड या ब्लीडिंग नहीं होगी। ग्रेफाइटिस में स्किन ड्राई है, क्रैक्स है बट उसमें से फ्लूइड आएगा, पानी जैसे कुछ निकलेगा तो ग्रेफाइटिस अच्छा वर्क करेगी। यदि स्किन ड्राई और क्रैक्ड है बट उसमें से ब्लीडिंग हो रही है तो हमारी नाइट्रिक एसिड अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ स्किन जो है वो ड्राई है, क्रैक है और उसमें इचिंग होगी, बहुत ज्यादा बर्निंग होगी पेशेंट को, तो इस सारे कंडीशन में पेट्रोलियम अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा ये तो मैंने स्किन की बात कर दी, स्किन के अलावा भी ये हमारे जीआईटी ट्रैक पे बहुत अच्छा वर्क करती है। स्पेशली पेशेंट को अगर एसिडिटी की दिक्कत है, जीईआरडी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है किसी पेशेंट को, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसमें क्या होगा, पेशेंट को इपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, इतना पेन होगा कि पेशेंट बैंड हो जाएगा डबल आगे की तरफ और उसको खट्टी डकारें आएंगी और खान बहुत ज्यादा उसको बर्निंग सेंसेशन आएंगे पूरे उसके इसोफेगस में, उसको ऐसा लगेगा गले में या उसके पेट में बहुत ज्यादा जलन जलन हो रही है। तो उस कंडीशन में भी हमारी ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को फ्रिक्वेंटली बार बार डायरिया हो रहा है, बट डायरिया भी कब होगा, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे हो रहा है, डे टाइम में हो रहा है। अगर डे डायरिया आपको देखने को मिल रहा है कि दिन में डायरिया हो रहा है और शाम होते होते कम होके रात तक बिल्कुल बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो पेट्रोलियम अच्छा वर्क करती है। तो ये सब तो मैंने इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में बताया। अब इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो उसको फियर ऑफ फाइट की वजह से होती हैं। जब भी आप किसी पेशेंट का केस टेकिंग लेंगे तो उसकी हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा फियर, बहुत ज्यादा डर के माहौल में वो जैसे रहा हो, जैसे उसका घर का एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है पेशेंट के और उनको कुछ भी आज़ादी नहीं है कुछ भी करने की, हर चीज में उसको रोक टोक की जाती है, उसका डर का माहौल बना के रखा जाता है कि तुम बाहर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम कुछ भी करोगे तुम्हारे साथ ये बुरा होगा वो बुरा होगा। तो जब भी पेशेंट बहुत ज्यादा डर डर के रहता है और बहुत ज्यादा फियर में रहेगा तब पेशेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगेगा धीरे धीरे करके। एकदम से तो नहीं होगा,
धीरे धीरे करके इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, फिर एग्रेसिव होने लगेगा, फिर झगड़ालू हो जाएगा, बहुत ज्यादा हर चीज में झगड़ा करेगा। तो आप जब भी पेट्रोलियम के पेशेंट को देखोगे ना, तो वो शांति से दिखेगा ही नहीं आपको, हमेशा वो झगड़ा ही करता दिखेगा, इरिटेट होता दिखेगा। साथ ही साथ यदि उसमें सारे स्किन इरप्शंस आ रहे हैं, सारे स्किन में ड्राइनेस आ रही है, इचिंग हो रही है, क्रैक्स हैं, तो पेट्रोलियम जो है इन सारे सिम्टम्स को अगर एक साथ हमको किसी पेशेंट मिलते हैं तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पेट्रोलियम के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसको अपनी पूरी पीपीटी के साथ कोरिलेट करके बताती हूँ, तो आप इस रेमेडी को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में और अच्छे से इसको लिख कर आएंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का जैसे मैंने आपको उसका कॉमन नेम बताया, वो होता है कॉल ऑयल या फिर रॉक ऑयल। सबसे पहले डॉक्टर हैनीमन ने इसे प्रूव किया है, मिडल किंगडम की रेमेडी है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे अच्छा इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन जो है हमारे स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी के ऊपर है। इसके अलावा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, फिजिकल मेकअप की बात की जाए, तो जो हमारे पेट्रोलियम का पेशेंट होता है उसका कॉम्प्लेक्शन जो है बहुत लाइट होता है, फेयर स्किन टोन का होता है, लाइट हेयर होते हैं, और साथ में अगर वो बहुत ज्यादा सफर करता है जीआईटी डिसऑर्डर्स या फिर स्किन इरप्शन से, तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करेगी। अडेप्टेड टू अ पर्सन ऑफ लाइट हेयर एंड लाइट स्किन हु सफर फ्रॉम क्यूटेनियस इरप्शंस एंड जीआईटी डिसऑर्डर्स। देन टेम्परामेंट कैसा होगा, इरिटेबल होगा, स्क्लेरोसिस फ्लक्स डायथिसिस होगी और मियाज्म जो है वो सो रहा होगा। इसके बाद हम इसके अगर कॉमन सिम्टम्स या फिर गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो स्किन सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिम्टम्स आर वर्स इन विंटर स्पेशली इन स्किन डिसीजेस। स्किन इज रफ ब्लीड विथ न्यूमेरस क्रैक्स एंड फिशर्स। स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई होगी, क्रैक्ड होंगे, उसमें बहुत ज्यादा फिशर्स होंगे। देयर टेंडेंसी फॉर एवरी लिटिल टू सुप्यूरेट। में छोटी से छोटी अगर चोट भी लगी ना तो वो सुप्यूरेट होने की टेंडेंसी रखती है। सुप्यूरेशन का मतलब है पकने की, पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी इनमें होती है। अब यहीं पे हम अगर इसके कंपैरिजन की बात करें, जो कि आप सल्फर पढ़ चुके हो, मैं आपको सल्फर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो जैसे ही लिटिल इंजरी सुप्यूरेट आया तो आपके दिमाग में एकदम से रेमेडी क्लिक होनी चाहिए, इसके कंपैरिजन में कौन सी आएगी, सल्फर आएगी। सल्फर के अलावा एक और रेमेडी जो हम पढ़ चुके हैं और वो लिटिल इंजरी सुप्यूरेट के लिए, कौन सी रेमेडी है वो, साइलेशिया। तो लिटिल इंजरी सुप्यूरेट में इसकी पेट्रोलियम के साथ कंपैरेटिव मेडिसिन आती है हमारी साइलेशिया एंड सल्फर। इसके अलावा ग्रेफाइटिस भी आती है, ग्रेफाइटिस में आपको आगे बढ़ाने वाले हूँ। देन देर इज फाउल स्मेलिंग स्वेट ऑल ओवर द बॉडी। पेशेंट की पूरी बॉडी से बहुत गंदी सी स्मेल आती रहती है उसके स्वेट की, जो पसीना आता है उसके पसीने में बहुत गंदी स्मेल आती है, पर्टिकुलरली इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। स्पेशली जिस एरिया में उसके इरप्शंस हुए हैं, स्किन इरप्शन से, उस एरिया में उसको बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। देन आफ्टर नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर रैपिडली। उसको जो भी सिम्टम्स आते हैं ना वो एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, तो एकदम से आएंगे एकदम से चले जाएंगे, सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर रैपिडली। देन एलिमेंट्स आर वर्स बिफोर ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब भी बिजली गड़गड़ाएगी तब इसके पेशेंट को है दिक्कतें ज्यादा होती हैं, उसको एसिडिटी ज्यादा होगी। मतलब कितना अजीब सा सिम्टम है ना, कि मतलब मस्त मौसम हो रहा है बाहर, बारिश वारिश का, पूरे मतलब बिजली कड़क कर रही है, और जो इसका जो पेशेंट होता है पेट्रोलियम का, भजिए खाने की जगह उसको एग्रावेशन होता है, उसको एसिडिटी होने लगती है। तो एलिमेंट्स आर वर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। इसके कंपैरिजन में आती है फॉस्फोरस, सोराइनम, रक्सटॉस एंड रोडोफाइलम। देन आती है नेक्स्ट हमारी फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस इन दी स्टमक रिलीव्ड बाय ईटिंग। उसको पेट में खाली खाली सा महसूस होता है, इसको ऐसे गड़गड़ाहट सी महसूस होती है, इसको अनइजीनेस लगता है, बट जैसे ही पेशेंट कुछ खाता है उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिल जाता है। देन डायरिया ओनली इन द डे टाइम। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो डायरिया है वो हमेशा दिन के टाइम में होता है, शाम होते होते अपने आप डायरिया जो है वो कम होगा और रात होते होते बंद ही हो जाता है बिल्कुल। तो जो भी पेशेंट आपको बोले कि मुझे डायरिया हो रहा है, बट डायरिया जो है स्पेशली सिर्फ दिन में होता है और रात होते होते अपने आप बंद हो जाता है, तो पेट्रोलियम अच्छा वर्क करेगी। देन अवर्जन टू मीट एंड फैट फूड, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, अवर्जन होता है, उसको दिक्कतें होती है मीट से और फैट फूड से। देन नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग लास्टिंग कंप्लेंट्स फॉलो मेंटल स्टेट, फ्राइट एंड वेक्सेशन। जब भी कोई पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से ग्रीफ हो, किसी चीज से डर हो, फियर हो, इस टाइप के माहौल में, एटमॉस्फेयर में रहा हो, उसके बाद उसको ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं एलिमेंट फ्रॉम, उनको दिक्कतें किन किन चीजों से है।
तो राइडिंग इन अ कैरियज, कैरियज राइडिंग से मतलब घुड़सवारी से इसको दिक्कत होगी। कार और शिप, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको कार या शिप में ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आएगी। फ्राइट, वैक्सेशन, ईटिंग कैबेज, पत्ता गोभी खाने से दिक्कत होती है इस पेशेंट को, मतलब ये पत्ता गोभी भी नहीं खा सकता, पत्ता गोभी खाएगा तो उसको एसिडिटी होने लगेगी, ये दिक्कत है इसको। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके माइंड पे। माइंड में क्या आता है, ड्यूरिंग स्लिप और डिलीरियम इमेजिन्स दैट वन लेग इज डबल एंड अनदर पर्सन इज लाइंग अलोंगसाइड हिम इन द सेम बेड। जब भी पेशेंट सोता है या उसको डिलीरियम स्टेज में होता है तो उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा इमेजिन करता है कि उसका जो एक पैर है वो डबल हो गया है, मतलब एक पैर नहीं उसके 3 पैर हो गए हैं, क्योंकि नॉर्मल 2 पैर होते हैं, और उसको क्या लगता है उसका एक पैर डबल हो गया है, डबल हो गया है तो उसको लगता है उसके 3 पैर हो गए हैं, तो उस टाइप का उसको वियर्ड सा एक डिलीरियम होता है। और उसको ऐसा लगता है कि उसके जस्ट बगल में उसकी सेम बेड पे कोई उसके साथ लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उसको ऐसे लगता है उसके बेड पे 2 बच्चे हैं। थिंक्स देयर आर 2 बेबीज इन द बेड, फील दैट डेथ इज नियर। जो पेट्रोलियम होता है उसकी पेशेंट को ऐसा लगता है उसकी जो डेथ है वो पास है, वो उसकी मतलब उसको ऐसा लगता है उसकी बस आखिरी घड़ी आने वाली है, वो मरने वाला है। तो वो क्या करता है पेट्रोलियम का पेशेंट, कि अपना जो भी काम होता है उसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि उसका काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए, अपने काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। इसी के कंपैरिजन में हम देखेंगे एक्वोनाइट या आर्सेनिक, उनको भी फियर ऑफ डेथ है, उनको भी ऐसा लगता है उसकी मौत जो है वो करीब है, बट वो क्या करते हैं, वो अपना कोई भी काम जल्दी जल्दी में नहीं करते, वो अपने डेथ का टाइम प्रिडिक्ट करता है। एक्वोनाइट का पेशेंट टाइम प्रिडिक्ट करेगा कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे मरने वाला हूँ, तो अगर टाइम प्रिडिक्शन आ रहा है तो पेशेंट एक्वोनाइट का हुआ। यदि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, मैं मरने वाला हूँ और उस मरने के पहले उसको उसका काम खत्म करना है, जल्दी जल्दी में अपना काम खत्म करे, तो उस कंडीशन में आती है हमारी पेट्रोलियम। देन लो स्पिरिट विद डिमिनिशन और डिमनेस ऑफ विजन, तो ये सारे मेंटल सिम्टम्स हो गए हमारे पेट्रोलियम के। देन आफ्टर नेक्स्ट हम जीआईटी पे आ जाते हैं, क्योंकि इसकी जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जीआईटी में क्या है, नोजिया देखने को मिलता है जब भी कोई पेशेंट कार राइडिंग, कार में जा रहा है, घूमने जा रहा है, कैरियज राइडिंग घोड़सवारी कर रहा है स्पेशली, या शिप में ट्रैवल कर रहा है, तो मोशन सिकनेस भी इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि इसको मोशन सिकनेस की भी दिक्कत है। तो इससे जो पेशेंट को मोशन सिकनेस की दिक्कत है, कार में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, घोड़सवारी नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये दवाई जो है बहुत अच्छी वर्क करती है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट है जिसको ट्रैवल करना है, उनको इस नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत है, तो ये अगर वो पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में 3 दिन पहले से लेना स्टार्ट करें, ट्रैवल के 3 दिन पहले से, तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करेगी। अगर इसके हम कंपैरिजन की बात करें पेट्रोलियम के साथ, तो पेट्रोलियम के कंपैरिजन में हमारी ट्रैवलिंग के सी सिकनेस के उसमें, या फिर ट्रैवल सिकनेस बोल सकते हैं या मोशन सिकनेस बोल सकते हैं, इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे रेमेडी, तो हमारी कॉक्यूलस इंडिकस भी आती है। इसके पहले मैं आपको कॉक्यूलस के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कॉक्यूलस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो कॉक्यूलस भी जो है मोशन सिकनेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा टबैको रेमेडी जो है ना वो भी बहुत अच्छी है हमारी मोशन सिकनेस के लिए। तो ये हमारी बात होगी कंपैरिजन की। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, गैस्ट्रेलजिया ऑफ प्रेगनेंसी विथ हार्टबर्न एंड सोर इरेक्टेशन। यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको पेट में दर्द हो रहा है, हार्टबर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करेगी। नोजिया विथ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द माउथ, और उसको घबराहट होगी और मुंह में पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो ये रेमेडी जो है अच्छा वर्क करेगी। लेकिन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी है, हार्टबर्न हो रहा है, सोर इरेक्टेशन आ रहे हैं, इसके बेसिस पे हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, इसमें हमको और भी सिम्टम्स मैच करने हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स तो और भी अदर रेमेडीज में प्रेजेंट है ना। आपको ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 4 सिम्टम देख लिए तो उस पर हम प्रिस्क्राइब कर लेंगे। अगर उसको एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, पानी मुंह में पानी भरा रहा है, साथ ही साथ स्किन कंप्लेंट्स आ रही है, स्किन में क्या होगा, स्किन ड्राई हो रही है, क्रैक्ड है, और उसके साथ साथ उसको क्या दिक्कत हो रही है, हार्ड ड्राई स्किन ड्राई होने के साथ साथ वो इरिटेबल हो रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है पेशेंट, तब ये जो सारे सिम्टम्स हैं मिलके हमारे पेट्रोलियम तैयार करेंगे, तब हम पेट्रोलियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी पेशेंट को। तो कोई भी हम एक सिम्टम पकड़ के कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर देंगे, ऐसे हमको ओवरऑल सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि कितने ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन के सिम्टम्स कवर कर रही है, उसके बाद ही हम कोई मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। देन कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन का कैरेक्टर कैसा होगा, किस तरह का दर्द होगा पेशेंट को, प्रेसिंग एंड ड्राइंग पेन इन द स्टमक, उसको ऐसा लगेगा कुछ खिंचने जैसा दर्द हो रहा है, कुछ खाली खाली सा उसको ऐसा महसूस होगा, एम्प्टीनेस लगेगी, और कुछ खिंचाव जैसा दर्द अगर उस पेशेंट के पेट में हो रहा है तो
पेट्रोलियम अच्छा वर्क करेगी। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको दिक्कतें कैसे, थंडर स्टॉर्म, बिजली गड़गड़ाएगी, अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है यहाँ पे, भजिए खाने की जगह पेशेंट को एसिडिटी होगी और पेट में दर्द होगा, कैरियज राइडिंग, घुड़सवारी से पेशेंट को दिक्कत होगी। एम्ब्यूरेशन कैसे मिलेगा, बाय कांस्टेंट ईटिंग, अगर वो लगातार थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाता रहेगा तो उसको उसकी कंप्लेंट्स में आराम मिलता है। देन नेक्स्ट हम इसके डायरिया पे आ जाते हैं। तो कॉजेशन क्या है, दिक्कतें कैसे होंगी, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ स्किन एरप्शन, अगर स्किन एरप्शन का सप्रेशन हो रहा है तो आफ्टर टेकिंग कैबेज, पत्ता गोभी खाने से दिक्कत होगी, सॉरक्रॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टॉर्मी वेदर, इन सारी चीजों से पेशेंट को डायरिया हो जाता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा, स्टूल बिल्कुल एकदम येलो होगा, वाटरी होगा, गशिंग आउट एकदम से बाहर निकल जाएगा, विथ ईचिंग ऑफ एनस, और एनस के आसपास जो है इचिंग होगी पेशेंट को। सेंसेशन कैसे आएंगे, विद डायरिया, एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो इसको जो भी दिक्कतें हैं, जो उसका डायरिया है वो एग्रावेट सिर्फ डे टाइमिंग में होगा और शाम होते होते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसके हम आ जाते हैं स्किन के ऊपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 स्टार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। या तो आपसे डायरेक्ट पेट्रोलियम की स्किन पूछ लेंगे 5 मार्क्स में, या फिर आपसे कंपैरिजन पूछ लेंगे कि ये इसकी पेट्रोलियम की स्किन को ग्रेफाइटिस के साथ कंपेयर करो, या फिर पेट्रोलियम की स्किन को सल्फर के साथ कंपेयर करो, या फिर डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे। मतलब कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन में ये रेमेडी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। तो इसकी जो स्किन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी स्किन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो स्किन की बात की जाए तो कैसी स्किन होती है, इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि हमारी पेट्रोलियम की स्किन जो है वो थोड़ी हार्ड होगी, मोटी फुली फुली सी होगी, ड्राई होंगी, उसमें क्रैक्स होंगे। तो द स्किन ऑफ पेट्रोलियम इज रफ, रेड, एक्सफ्लोरिएटेड एंड ब्लीडिंग, क्रैक्स एंड फीचर्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे क्रैक्स एंड फीचर्स होंगे, और इन अफेक्टेड एरिया, या फिर जो जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ एरिया अफेक्टेड है उस एरिया की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा क्रैक्ड एंड उसमें फीचर्स दिखाई देंगे। ये इसका कीनोट सिम्टम है हमारे पेट्रोलियम का। देन इसके अंदर टेंडेंसी होती है छोटी सी छोटी इंजरी को सुपुरेट करने की, पका देने की। तो लिटिल इंजरी सुपुरेट्स, ड्राई टाइप ऑफ स्किन इरप्शन जो भी होंगे वो एकदम ड्राई टाइप के होंगे। तो ड्राई टाइप ऑफ स्किन इरप्शन ऑन टिप ऑफ द फिंगर, रफ, क्रैक्ड, विच इज पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, इट हैज गॉट अ पावर टू थ्रो आउट वेसिकल्स एंड द टेंडेंसी ऑफ वेसिकल्स इज टू फॉर्म थिक। इसमें वेसिकल्स बन जाते हैं स्किन में, और वो वेसिकल्स कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, येलोइश कलर के क्रस्ट बन जाएंगे, विच कंसाइडरेबल मॉइस्ट। ऑल इरप्शन इच वायलेंटली, जितने भी इरप्शन हो रहे हैं स्किन पे, जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं उसके अंदर पेशेंट को बहुत भयंकर वाली खुजली चलती है, भयंकर मतलब पागलों की तरह स्किन को ना स्क्रैच करता है पेशेंट। ऑल इरप्शन इच वायलेंटली, ही कैन नॉट रेस्ट अंटिल ही स्क्रैच, वो स्क्रैच किए बिना रुक ही नहीं पाता, स्क्रैच करके ही दम लेता है पेशेंट। एंड द पार्ट्स बिकम मॉइस्ट, ब्लडी, रॉ एंड इन्फ्लाम्ड। स्क्रैचिंग सीम्स वेरी कंफर्टेबल, जैसे ही पेशेंट बहुत ज्यादा स्क्रैच करता है स्किन को, उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिलता है, अच्छा फील होता है। वेरियस फॉर्म ऑफ एक्जिमा स्पेशली ऑफ स्कैल्प एंड ऑक्सीपुट, फॉल, स्मेलिंग, स्वेट ऑल ओवर द स्किन। देन नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं मॉडलिटीज के ऊपर, जनरल मॉडलिटीज की बात कर रहे हैं तो उसको दिक्कतें जो है वो कैरियज रेडिंग्स होंगी, बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म होगी, इन विंटर एंड इन डैम्पनेस, इन सब चीजों से इसको एग्रावेशन है दिक्कतें। एम्ब्यूरेशन आराम उनको मिलेगा, स्किन सिम्टम्स आर बेटर इन समर, वार्म एयर, लाइंग इन हेड, हाई एंड ड्राई वेदर, इन सारी चीजों से इसको आराम मिलता है। तो ये हो गया हमारी पेट्रोलियम के बारे में। अब यूनिवर्सिटी में आपसे डायरेक्टली पेट्रोलियम की स्किन पूछी जाएगी। तो कॉमन जो मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम, उसके अप्रूवर और उसके किंगडम के बारे में आप लिख देना। उसके बाद डायरेक्ट स्किन आप पर्टिकुलर में डालना, और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए बस वही पॉइंट आपको 5 से 6 पॉइंट लिखकर आना है, साथ में आपको उसकी मॉडलिटीज लिखकर आनी है। यदि आप इसका कॉमन और मॉडलिटीज स्किन के साथ लिखकर आओगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से आता है, और आपको बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।